गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमने कल कहा था, बात की थी इस बारे में कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी जो भी टॉपिक पढ़ते जाएंगे वो साथ साथ में करते जाएंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारा टेस्ट है, टेस्ट के साथ साथ जो प्रीवियस क्यूज हैं वो भी कवर होते जाएंगे, जिसमें हमें एक अलग से सेशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अलग से ज़रूरत पड़ती भी है और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, तो जितना भी टाइम बचेगा हम उसमें और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। वीक में हम सोच रहे हैं कि एक ऐसी क्लास रखें जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाए। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आपके डिस्कस तो होंगे ही साथ जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं, टॉपिक वाइज भी हम उन सारी चीज़ों को देखेंगे। अगर हम टॉपिक वाइज चीज़ों को देखते हैं तो हम ज़्यादा क्लियरिटी रखते हैं किसी भी टॉपिक को समझने के लिए। ठीक है, तो आज हम कुछ क्वेश्चन से ही स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन से कहाँ से स्टार्ट करना है हमें? एक्चुअली में हम बात करेंगे जो कल हमने टॉपिक पढ़ा, और उस टॉपिक में पढ़ा कहाँ से? एनिमल किंगडम के बारे में। एनिमल किंगडम कितने टाइप से हो सकते हैं वो हमें देखना है, और उस किंगडम में किस बेसिस पर, है ना, हम उन्हें क्लासिफाइड करते हैं। तो उनके बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो हमने कल बात की थी उससे हमें देखना है। अब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने कुछ सिमेट्री देखी। सिमेट्री के साथ साथ उसका रिप्रोडक्शन, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका ऑर्गन लेवल, टिश्यू लेवल क्या हो सकता है, ऑर्गन सिस्टम क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें हमने देखी। चलो एक क्वेश्चन मैं तुम्हें यहाँ पर लिखकर बताता हूँ। उस क्वेश्चन को जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following are true। अब ट्रू जब लिखा होता है, ट्रू का मतलब होता है, जैसे हम बात कर रहे हैं सीलोमेट की, है ना, सीलोमेट की, तो हमने एक क्या पार्ट पढ़ा था? ट्रू सीलोमेट या यू सीलोमेट, हम उसी को कहते हैं, है ना। विथ बायलेटरल, विथ बायलेटरल सिमेट्री। अब इसको देखकर आपको क्वेश्चन का ऑप्शन समझ में आने चाहिए। क्या क्या आपको समझना है कि क्वेश्चंस में जो होते हैं एक या एक से ज़्यादा बेसिस दिए जा सकते हैं ना, और हमें दोनों बेसिस को एक साथ कंसीडर करना है। जैसे ट्रू सीलोमेट और बायलेटरल सिमेट्री किस में होती है? इस फाइलम की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो उस बेसिस पर हम देखें, जैसे ऑप्शन फर्स्ट है एनालिडा, सेकंड है एडल्ट्स इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, एस्कहेलमिन्थेस, and fourth one is platyhelminthes। अब इन चारों में से आपको ये देखना है कि एस्कहेलमिन्थेस और प्लेटीहेलमिन्थेस में ट्रू सीलोमेट तो नहीं होता है। इसमें यहाँ पर हम इसकी बात करें, यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो सकता है? एनालिडा। एनालिडा ही, जिसमें एनालिडा क्या होता है? एनालिडा में आपको मिलेगा ट्रू सीलोमेट, यानी कि इसमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। और बॉडी कैविटी क्यों होती है? देखो, तीन तरह की हमने कैविटी पढ़ी थी सीलोमेट में। सीलोमेट का मतलब क्या होता है? बॉडी कैविटी, है ना। तो एक होता है ए सीलोमेट, दूसरा होता है सूडो सीलोमेट, और तीसरा होता है यू सीलोमेट। तो यू सीलोमेट ही ट्रू सीलोमेट होता है, और उसमें बायलेटरल सिमेट्री भी होता है। इसलिए इसका क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 1। अब जैसे एक नया क्वेश्चन और देखें कि द बॉडी कैविटी इज लाइंड बाय मीजोडर्म, है ना, ये एक हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप देखें कि मैं एक और क्वेश्चन लिखूं,
the body cavity is lined by mesoderm is called। अच्छा, ये क्वेश्चन हमने कल डिस्कस तो नहीं किया, लेकिन इसके बारे में जरूर पढ़ा था। क्या होते हैं, सबसे पहले जैसे मैंने कहा सीलोम, मिजोग्लिया, ठीक है, ब्लाइंड सैक, याद आया ब्लाइंड सैक किसे कहते हैं, ब्लाइंड सैक और बोथ 1 और 2, ये ऑप्शन है। इन ऑप्शंस में ये ध्यान में रखना है कि कुछ चीज़ों को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। मिजोग्लिया तो एक अलग ही पार्ट है जिसको अभी हम थोड़ी देर से डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है। लेकिन ब्लाइंड सैक की अगर हम बात करें तो ब्लाइंड सैक क्या होता है, जिसका एक ही माउथ होता है और एक ही एनस होता है, यानी कि उसके गट से प्रेजेंट एक ही माउथ और यहीं से उसका एनस भी होता है, तो वो हमारा ब्लाइंड सैक हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या ऑप्शन बचा, सीलोम, है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 1। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। जैसे एक क्वेश्चन और मैं बताऊं, हमने इसके बारे में भी कल डिस्कस किया था। जैसे ट्रिप्लोब्लास्टिक, क्या होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक, जिसमें 3 जर्म लेयर होती हैं, एसिलोमेट, एंड ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज सीन। ठीक है, अब इसमें देखना है कि सीन इन किस में हो सकता है। सबसे फर्स्ट हम देख रहे हैं एस्कहेलमेंथिस में। क्या एस्कहेलमेंथिस में होता है, सबसे पहले ये देखें। सेकेंड पार्ट है प्लेटीहेलमेंथिस में, ठीक है। थर्ड वन होता है टीनोफोरा, एंड फोर्थ वन इज ले लेते हैं हम पॉरीफेरा को। अब एक बात बताएं कि पॉरीफेरंस में तो हमारे पास ट्रिप्लोब्लास्टिक ही नहीं है, तो सबसे पहले यहां पर हम उसे कैंसिल आउट कर देते हैं। टीनोफोरा में भी यही बात होती है, तो हम यहां पर इसे भी कैंसिल आउट कर देते हैं। बचा 2, जिसमें एस्कहेलमेंथिस और प्लेटीहेलमेंथिस की बात करें, ठीक है। तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहां पर आता है, प्लेटीहेलमेंथिस में, बिल्कुल, है ना। और एस्कहेलमेंथिस की बात करें तो एस्कहेलमेंथिस में क्या प्रेजेंट नहीं होता है, इसमें तो लिखा है एसिलोमेट, जबकि यहाँ पर स्यूडोसिलोमेट पाया जाता है, इसलिए इसे भी हम कैंसिल कर देंगे। अब बचा हमारा प्लेटीहेलमेंथिस, और यही हमारा आंसर होगा। तो हमें क्या समझना है कि उनके जो बेसिस होते हैं, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में जो हमने देखा, उसमें एक या एक से ज़्यादा बेसिस के रूप में उसके एग्जाम्पल्स को पूछा जा सकता है। अब एग्जाम्पल्स में पूछ सकते हैं, अब उनके बेसिस और जैसे हमने कहा फाइलम, उसमें मैच करने के लिए भी ऑप्शंस हो सकते हैं। यानी कि मैं ये बता रहा हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से अभी तक जो हमने पढ़ा उस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और मैं ले लेता हूँ, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन ये है कि फाइंड द करेक्ट मैच, है ना, हमें फाइंड द करेक्ट मैच। तो अब इस करेक्ट मैच को फाइंड करने में इसका मतलब है कि मैच में हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं, एक उसका फाइलम होगा, और फाइलम के साथ साथ क्या हो सकता है, उसके बेसिस हो सकते हैं, है ना। जैसे मैंने कहा सबसे फर्स्ट
एस्कहेलमिन्थिस, एक फाइलम मैंने ये ले लिया, ठीक है। एस्कहेलमिन्थिस के साथ साथ निडेरिया, एक ये पार्ट हुआ। एक मैं ले लेता हूं पॉरीफेरा को और एनालिडा को। अब आप ये सोच रहे हैं कि इन सभी के बारे में मैंने बताया तो नहीं है, तो फिर मैं ये क्वेश्चन ही क्यों दे रहा हूँ। एक्चुअली मैं इन सब के बारे में डिटेल से तो नहीं बताया है, लेकिन इनके बेसिस तो हमने पढ़ लिए हैं, और इनके बेसिस पढ़ लिए हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि किसका एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। जैसे कि एस्कहेलमिन्थिस के लिए मैं एक मैच लिखता हूँ रेडियल सिमेट्री। मैं ये क्वेश्चन इसलिए भी करवा रहा हूं कि आपको ये ना समझ में आए कि मैंने कुछ बहुत कम पढ़ाया है। एक्चुअली मैं कम नहीं पढ़ाया, सिर्फ वही पढ़ाया है जिसके बेसिस पर क्वेश्चन फॉर्म होते हैं और कंटिन्यूअसली पूछे जाते हैं हर बार, है ना। रेडियल सिमेट्री ले ली तो मैंने यहाँ पर बायलेटरल भी ले लेता हूँ, ठीक है। और बायलेटरल के बाद एक मैंने इसमें भी ले लिया बायलेटरल, और इसमें भी ले लेता हूं बायलेटरल। अब ये बताएं कि किस में बायलेटरल सिमेट्री होती है। तो हमारे पास हमने अच्छे से पता है कि एस्कहेलमिन्थिस में बायलेटरल सिमेट्री होती है, निडेरिया में बायलेटरल सिमेट्री नहीं होती है, पॉरीफेरा में तो बिल्कुल नहीं होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट होगा। तो कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने हैं, ठीक है। अच्छा, ये आप लोग मुझे ये बताएं कि अभी तक हमने कोई फाइलम नहीं पढ़े हैं, तो फाइलम जब हम पढ़ रहे होंगे तो उसके लिए भी हमें क्या याद रखना है, बेसिस। और बेसिस में या तो हम उसका हैबिटेट पता होगा, उसकी सिमेट्री, उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, जो भी इन चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो वन बाय वन हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉरीफेरा से, है ना। तो फाइलम पॉरीफेरा से जब हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले उसमें हम क्या देखने वाले हैं, उसका हैबिटेट। तो अच्छा ये बताइए कि हैबिटेट क्या होता है। हैबिटेट मतलब जहां वो रहते हैं। तो पॉरीफेरंस की जब हम बात करते हैं तो ये होते हैं मोस्टली मराइन, ठीक है। और मोस्टली मराइन क्यों, क्योंकि जब मैंने बताया था आपको कि पॉरीफेरा का मतलब क्या होता है, पॉरीफेरा का मतलब होता है स्पॉन्जेस, ठीक है। स्पॉन्जेस की बात हम कर रहे हैं। तो अगर स्पॉन्जेस की बात करेंगे तो सबसे पहले मैं बात करूं हैबिटेट की, ठीक है। हैबिटेट कैसे होते हैं, ये होते हैं एक्वेटिक, और एक्वेटिक में भी कैसे, मोस्टली मराइन। और मराइन के साथ साथ क्या ये फ्रेश वाटर में रह सकते हैं, बिल्कुल रह सकते हैं, है ना। तो फ्रेश वाटर के लिए भी इसमें होंगे। तो फ्रेश वाटर में जैसे कोई एग्जांपल बताएं जरा, जैसे स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला नाम से ही समझ में आता है कि ये कैसा है, फ्रेश वाटर में, और स्पॉन्जिला पाया जाता है हमारे फ्रेश वाटर में, जबकि ये तो मोस्टली मराइन होते हैं, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, सीजेल होते हैं, है ना। सीजेल या फिर सेडेंट्री कह सकते हैं। सेडेंट्री का मतलब होता है कि ये मूव नहीं कर सकते हैं, मोबाइल नहीं है, एक ही प्लेस पर रहते हैं, और एक ही प्लेस में होने की वजह से ये कहीं मूव नहीं कर सकते हैं। अब ये आपको पता होना चाहिए कि जो व्यक्ति मूव नहीं कर सकता, उसके पास अपने आप को डाइजेशन करने के लिए, फूड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए क्या उसका स्ट्रक्चर हो सकता है, उसकी बॉडी किस तरीके से होगी, है ना। और अगर वो मूव नहीं कर सकता है, अगर किसी वजह से किसी ने अटैक कर दिया, तो वो अपने आप को डिफेंड कैसे करेगा। तो डिफेंड करने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए जिससे वो अपने आप को सुरक्षा दे सके, है ना। इसीलिए हम यहाँ पर उसकी बॉडी के बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले हैबिटेट के साथ साथ एक पार्ट और मैं ले लेता हूँ, सिमेट्री।
सिमेट्री। तो यहाँ पर जब हम पॉरीफेरन की अभी तक हम बात करते आए हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ये सिमेट्री एब्सेंट है, ठीक है। उसके बाद लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हम जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं बॉडी कॉम्प्लेक्सिटी की, तो ये सिर्फ कैसे होते हैं, सेल्यूलर लेवल के होते हैं। तो यहाँ पर बॉडी कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है, सेल्यूलर लेवल की। तो अगर सेल्यूलर लेवल की है इसका मतलब यहाँ पर टिश्यूज तो बन नहीं रहे हैं, तो मल्टी सेलुलर होंगे या यूनिसेलुलर। तो ऑब्वियसली सी बात है यहाँ पर ये यूनिसेलुलर तो नहीं है, कुछ हो सकते हैं लेकिन यूनिसेलुलर नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये इनके पास टिश्यूज क्रिएट हो गए। तो टिश्यूज बनने के लिए उन्हें एक फिक्स डायरेक्शन में या एक फिक्स्ड काम करने के लिए सभी को जो असाइन किया जाता है वर्क, वो उस तरीके से हमारे पास इसका एक ग्रुप बनता है ना। तो ग्रुप ऑफ सेल्स यहाँ पर नहीं है, जो भी ग्रुप है सब एक तरीके से डिफरेंट है। अच्छा, मैंने कहा स्ट्रक्चर, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि अगर मैं यहाँ पर बनाऊं, ये देखो, ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये जो आपको बीच में पोर्स दिखाई दे रहे हैं, एक्चुअली में ये जो कैनाल सिस्टम दिखाई दे रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, ये जो ओपनिंग है इसे हम कहेंगे ऑस्टिया। हाँ, ऑस्टिया, ठीक है। ऑस्टिया के बाद इसका मतलब है कि ये जो ऑस्टिया है ये एक प्रकार का कैनाल सिस्टम है ना। तो यहां से वाटर अंदर जाएगा, तो इसे हम क्या कहते हैं, वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम से सिर्फ वाटर ही नहीं, सारे फूड भी, मटेरियल भी अंदर जाएंगे इसके लिए, ठीक है। तो वाटर कैनाल सिस्टम से क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो इसीलिए हम इसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब हमने जब ऑस्टिया की बात कर ही ली है, तो ऑस्टिया है तो इसका जो ओपनिंग है इसे भी हम कुछ कहते होंगे, तो इसी के नाम से बना है ये ऑस्क्यूलम, है ना। इसका जो ओपनिंग है इसे हम क्या कहेंगे, ऑस्क्यूलम। नाम याद रखना है कि किसे हम क्या कहते हैं, इसके स्ट्रक्चर के बारे में जब हम बात कर रहे हैं। और इसमें जब देखते हैं कि इस ऑस्क्यूलम के साथ साथ इसमें कुछ सेल्स होते हैं। कैसे सेल्स होते हैं, ये जो अंदर की तरफ ऐसे आपको देखने को मिलेंगे, एक नहीं बहुत सारे होते हैं, और इन्हें हम कहते हैं कॉलर सेल। कौन सा सेल, कॉलर सेल। और ये जो कॉलर सेल के अंदर एक फ्लैजिला जैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ये फ्लैजिला जैसा स्ट्रक्चर ये जनरेट करता है वाटर करंट को, है ना। तो ये काम क्या करेंगे, ये जनरेट करेंगे वाटर करंट, वाटर करंट को। तो वाटर करंट को जनरेट करने के लिए ये हमारे फ्लैजिला जो मूव करते हैं, और ये मूव करने की वजह से ये क्या कर सकते हैं, अपना एक्सक्रीशन परफॉर्म कर सकते हैं और वाटर को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर सकते हैं। ये सारी चीजें डाइजेस्ट करने के साथ साथ इसमें एक कुछ स्केलेटन सिस्टम जैसा एक स्ट्रक्चर भी होता है, फाइब्रस टिश्यूज आपको देखने को मिलेंगे इसके अंदर। तो ये क्या काम करते हैं, एक्चुअली में ये एक प्रकार का फाइबर है ना, सिस्टम बनाता है ना। तो फाइबर है, फाइब्रस टिश्यूज कह सकते हैं, फाइब्रस टिश्यूज। तो आप तो कहेंगे कि तो टिश्यूज लेवल तो है नहीं है, तो स्पॉन्जियन फाइबर, इसको अगर हम ज़्यादा अच्छे से कहना चाहें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। टिश्यूज ना कहकर हम इसे क्या कह सकते हैं, स्पॉन्जियन फाइबर। और ये जो फाइबर हैं यही बनाते हैं एक स्केलेटन, ठीक है। स्केलेटन जो कि क्या करता है, इन्हें देता है प्रोटेक्शन और सपोर्ट, है ना, प्रोटेक्शन और सपोर्ट।
अच्छा, प्रोटेक्शन करने के लिए एक्चुअली में ये तो सेडेंट्री हैं, तो सेडेंट्री के होने के बाद भी अगर इन्हें हमें प्रोटेक्शन देना है तो प्रोटेक्शन के लिए इनके पास कुछ कांटे भी हैं, जिसे हम स्पैक्यूल्स कहते हैं, है ना, ऐसे। तो ये भी क्या काम करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं। और ये जो स्पैसिक्यूल हैं, स्पैक्यूल जिन्हें हम कह रहे हैं, ये बने होते हैं दो अलग अलग एलिमेंट के, जैसे कि सिलिका एंड कैल्शियम। ठीक है, सिलिका और कैल्शियम के ये बने हुए रहते हैं, और ये क्या काम करते हैं, इसमें हम ये देख पा रहे हैं कि ये प्रोटेक्शन का काम करेंगे। तो अब इसमें हमने अभी तक जो देखा कि फूड के बारे में देखा, इसका मतलब कि ये जो कैनाल सिस्टम दिखाई दे रहा है ये किस में हेल्प करता है, वाटर कैनाल सिस्टम। अगर मैं कुछ इसके वर्क को देखूं तो ये वाटर में होने की वजह से ये क्या करते हैं, इसी कैनाल से फूड को कैप्चर करते हैं। तो मैं एक लिख सकता हूं कि कैप्चर ऑफ फूड, ठीक है। फूड के साथ साथ आप ये देखें कि इन्हें और इनके पास और भी कोई दूसरा पार्ट नहीं है, तो यहीं से ये क्या कर सकते हैं, रेस्पायरेशन भी कर सकते हैं, है ना। रेस्पायरेशन के साथ साथ एक्सक्रीशन भी इनका एक ही पार्ट से होगा, क्योंकि एक्सक्रीशन के लिए इनके पास कोई अलग से ऑर्गन नहीं बना हुआ है अभी तक, और इसी पार्ट से ये रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। क्यों रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, हो सकता है कि इसी पार्ट से कोई गैमीट्स आज एंटर कर जाए, तो गैमीट एंटर कर जाए तो गैमीट के फॉर्मेशन के लिए और उनके अमाउंट को बढ़ाने के लिए इनके पास एक ही ऑप्शन होता है, वाटर के थ्रू अगर गैमीट्स अंदर आते हैं तो रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। तो हम किसकी बात कर रहे थे अभी तक, पॉरीफेरा की, ठीक है। तो इतनी बातें हमें पॉरीफेरा में याद रखनी है। अच्छा, इसका डाइजेशन कैसा होता है वो भी हम देख लेते हैं। पॉरीफेरा में जब हम डाइजेशन की बात करते हैं तो डाइजेशन होता है इसका कैसा, दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंट्रासेल्युलर और एक होता है एक्स्ट्रा सेल्युलर। एक्स्ट्रा सेल्युलर में जब हम देखते हैं कि फूड कहाँ होता है, सेल से बाहर निकलकर डाइजेस्ट होता है, जबकि यहाँ पर क्या होगा, फूड बाहर से अंदर की ओर आकर यानी सेल के अंदर डाइजेस्ट होगा, है ना। और सेल के अंदर डाइजेस्ट होगा, इसका मतलब है ये कैसे सेल्युलर है, इंट्रासेल्युलर। तो इनका डाइजेशन होता है इंट्रासेल्युलर। इंट्रासेल्युलर और हम किसकी बात कर रहे थे, एक्स्ट्रा सेल्युलर की। तो इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रा सेल्युलर में इनसाइड द सेल, है ना, सेल के अंदर की तरफ डाइजेशन होता है। अब तीन पार्ट और रह गए। तीन पार्ट और कौन कौन से रह गए, इसमें तीन चीजें हमने देखी कि रेस्पायरेशन है एक पार्ट, है ना। रेस्पायरेशन के साथ साथ मैंने देखा एक्सक्रीशन, और एक्सक्रीशन के साथ एक देखा कैप्चर ऑफ फूड। ट्रांसपोर्ट सिस्टम है तो मैं इसे यहां पर एक सर्कुलेशन भी लिख देता हूं, है ना, सर्कुलेशन। ये तीन पार्ट 1, 2 एंड 3, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन एंड रेस्पायरेशन, इनके लिए इसके पास कोई एक स्पेसिफिक पार्ट तो है नहीं। स्पेसिफिक पार्ट नहीं होने की वजह से ये रेस्पायरेशन कैसे करेंगे, अब वाटर के अंदर होने की वजह से ये कैसे हैं, डिफ्यूजन की प्रोसेस से। डिफ्यूजन के थ्रू ये क्या कर सकते हैं, सर्कुलेशन भी, रेस्पायरेशन भी और एक्सक्रीशन भी। ये तीन पार्ट हमें याद रखना है पॉरीफेरेंस के बाद। और पॉरीफेरेंस में जब हम पॉरीफेरेंस की, अब हमने बात तो करी, एक और बच गया, हम किसकी बात कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन को हम देखें तो इस ये होते कैसे हैं, एक्चुअली में ये होते हैं बायसेक्सुअल। बायसेक्सुअल का मतलब है कि ये सेक्सुअल भी हो सकते हैं और एसेक्सुअल भी हो सकते हैं, ठीक है। एसेक्सुअल और सेक्सुअल में गैमीट का फॉर्मेशन होगा, है ना, गैमीट का फॉर्मेशन होगा। इसका मतलब कि सेक्सुअल जब हम बात कर रहे हैं तो गैमीट के फॉर्मेशन यानी कि किस तरीके से डेवलपमेंट होगा, यहां पर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट।
इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, और इनडायरेक्ट के साथ साथ अगर मैं कहूँ कि ये किस तरीके से इनका फर्टिलाइजेशन होगा, तो इंटरनली फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि ये सेडेंट्री होते हैं, है ना। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ये दो पार्ट हमने देखे। और एसेक्सुअल की जब हम बात कर रहे हैं तो वहां पर हम देखेंगे फ्रेगमेंटेशन को, है ना। फ्रेगमेंटेशन होता है यहाँ पर। फ्रेगमेंटेशन एक प्रकार का क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्रेगमेंटेशन में एक पार्ट को अगर हम डिवाइड करें तो वहां से एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है। और किस तरीके से होता है, इसमें बनते हैं ग्रैम्यूल्स। ग्रैम्यूल्स मतलब होंगे बड, है ना। क्या बनते हैं, ग्रैम्यूल्स फॉर्म होते हैं। ग्रैम्यूल्स का मतलब होता है बड। जैसे कि अगर हम बात करें कि बड, अभी तक आप लोगों ने सुना होगा कि बड बाहर की तरफ होते हैं, लेकिन इसके जो बड होते हैं वो इंटरनली बनते हैं, है ना। इंटरनली बड का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से हम उसका रिप्रोडक्शन देख सकते हैं। अच्छा, आप कहेंगे कि मैंने पॉरीफेरन के बारे में सारी चीजें बता दी, इसके कुछ एग्जांपल्स क्यों नहीं बताए, एक्चुअली में ये है कौन। तो एक्चुअली में हम बात कर रहे हैं स्पॉन्जिला की, ठीक है। स्पॉन्जिला को तो हमने देख ही लिया है कि फ्रेश वाटर में होते हैं, स्पॉन्जिला की बात कर रहे हैं। और कुछ हो सकते हैं का, ये स्पॉन्जेस हैं, जैसे कि हमारे नहाने के जो स्पॉन्जेस होते हैं, ये जैसे ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया में, ग्रेट बैरियर रीफ में भी वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, और ये स्पॉन्जेस ही होते हैं, बहुत महंगे मिलते हैं, है ना। तो ये स्पॉन्जेस का, इसीलिए ये एक प्रकार से हम इन्हें बाथ स्पॉन्ज भी कहते हैं। तो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एक तो मैंने स्पॉन्जिला ले लिया, एक मैं ले लेता हूं यू स्पॉन्जिला, या यू स्पॉन्जिया कहते हैं। यही है हमारा बाथ स्पॉन्जिया, भी इसी को नाम दिया गया है। और एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं जिसे हम कहेंगे साइकॉन। तो जो साइकॉन है ये भी एक स्पॉन्जिस है। तो पॉरीफेरन्स के बारे में हमें इतनी चीजें याद रखनी है। आप देख लीजिए एक बार बोर्ड में, और फिर बताइए कि क्या हो सकता है। फिर मैं इसका आपको एक प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन को बताता हूँ। आप इसको बोर्ड पर देखिए, और एक प्रीवियस ईयर में आया हुआ छोटा सा क्वेश्चन है, उसे हम देखेंगे। चलो, तो मैं एक बार क्विक रिवाइज करा बता देता हूँ पॉरीफेरा के बारे में, ठीक है। पॉरीफेरा जो होता है ये कैसे होते हैं, स्पॉन्जेस होते हैं, है ना। स्पॉन्जेस होते हैं, और ये रहते कहाँ हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक प्रकार से एक्वेटिक होते हैं। तो एक्वेटिक है, तो एक्वेटिक में यानी कि वाटर में, मराइन हो सकते हैं या फ्रेश वाटर हो सकते हैं। मराइन होंगे तो मराइन तो मेनली मराइन होंगे, लेकिन फ्रेश वाटर की बात करें तो एक याद रखना है आपको, स्पॉन्जिला, है ना, ये जो फ्रेश वाटर में रहता है। दूसरा और एग्जाम्पल है यू स्पॉन्जिया, जो कि एक बाथ स्पॉन्जेस भी कहते हैं इसे। और एक एग्जाम्पल है साइकॉन। इस बार लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये देखिए सेल्यूलर है, जबकि सिमेट्री यहाँ पर होती ही नहीं है ना। सिमेट्री नहीं होती है, लेकिन रिप्रोडक्शन की जब हम बात करेंगे इसमें, तो ये फ्रेगमेंटेशन इसमें होता है। सेडिमेंट्री, ये होते हैं सेडेंट्री, है ना। तो सेडेंट्री का मतलब है कि ये एक ही जगह फिक्स होते हैं, और इसमें कहीं दूसरी जगह मोबिलिटी की गुंजाइश नहीं होती है, ये मोबाइल नहीं होते हैं। अब मोबाइल नहीं होते हैं, इसका मतलब इसी वजह से इन्हें प्रोटेक्शन की ज़रूरत ज़्यादा होती है। प्रोटेक्शन के लिए इनके पास स्पैक्यूल्स होते हैं, और स्पैक्यूल्स क्या करते हैं, उन्हें प्रोटेक्शन देते हैं, जो कि बने हुए होते हैं सिलिका के और कैल्शियम के। और इसके साथ साथ इसके प्रोटेक्शन के और सपोर्ट के लिए इसके पास एक आउटर लेयर में हम देख रहे हैं कि क्या होते हैं, स्पॉन्जियन फाइबर पाए जाते हैं, जो कि बनाता है एक स्केलेटन, ठीक है।
और स्केलेटन के साथ साथ अगर हम देखें कि इनके अंदर कुछ फाइब्रस सेल्स होते हैं, है ना, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कॉलर सेल का नाम भी देते हैं। अब कॉलर सेल का नाम देते हैं तो ये क्या करेंगे, वाटर करंट को जनरेट करते हैं। वाटर करंट को जनरेट करने की वजह से ही इनके अंदर होने वाला ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट के साथ एक्सक्रीशन, फूड का आदान प्रदान जो भी हो रहा है, इस किसकी वजह से होता है, सिर्फ उस वाटर करंट की वजह से होता है। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। अब हम नेक्स्ट फाइलम पढ़ने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड फाइलम सिलेंट्रेटा, जिसे हम निडारिया भी कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हेल्थ उसी इशू होने की वजह से मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ा रहा हूँ, अदरवाइज कुछ फिर जैसे जैसे थोड़ा सा बेटर फील करता हूँ फिर मैं आपको थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा टॉपिक्स बचे हुए हैं और हमारे पास समय कम है। तो समय को देखते हुए उस हिसाब से हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे, लेकिन आज नहीं। आज तो हम बहुत आराम से पढ़ने वाले हैं, और आराम से भी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 to 4 क्वेश्चंस पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं इस चैप्टर में, है ना। अभी तक जो हमने चैप्टर पढ़े हैं 3-4 क्वेश्चन से कम नहीं आया है किसी में, है ना। तो इवन अगर हमने 4 चैप्टर भी पढ़े हैं तो चारों चैप्टर में हमने देखा कि हमारे एटलीस्ट 14 to 15 क्वेश्चंस होते हैं इन्हीं 4 चैप्टर में। 15 क्वेश्चन बहुत होते हैं आपको एक थ्रेशोल्ड लेवल तक ले जाने के लिए, ठीक है। तो जितना भी हम पढ़ते जा रहे हैं उसको ध्यान में रखना कि कंटिन्यूअसली आप रिवाइज करें, और रिवाइज करते साथ क्वेश्चन बनाएं, और फिर हमें इसके बारे में इसके क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। आप इसके क्वेश्चन को कमेंट में भी बता सकते हैं, अदरवाइज हमारे चैट बॉक्स में ओपन ही रहता है हमेशा, ठीक है। तो ये जो लाइव क्लास है, लाइव क्लास ही इसीलिए दी जाती है क्यों, जिससे आप क्या कर सके, अपने डाउट्स को पूछ सकें, ठीक है। अब हम बात करेंगे फाइलम निडारिया की। अच्छा, निडारिया से याद आया कि इसकी स्पेलिंग थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट किस तरीके से, स्टार्ट फ्रॉम सी, ठीक है। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। इसी निडारिया को हम क्या कहते हैं, और कह सकते हैं सिलेंट्रेटा। तो सिलेंट्रेटा इज नथिंग बट निडारिया, ठीक है। अब सिलेंट्रेटा है, इसका मतलब है कि अब हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ सेल्स की। तो इसमें कौन से सेल होते हैं, इसमें पाए जाते हैं श्रिंगिंग सेल, है ना, या फिर जिसे हम निडारियल सेल भी कहते हैं। तो अगर श्रिंगिंग सेल्स की बात करें तो इसमें पाए जाते हैं श्रिंगिंग सेल। लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, हैबिटेट से। हैबिटेट क्या होता है इसका, ये कहाँ पर रहते हैं, ये भी एक्वेटिक होते हैं। एक्चुअली में हम जो भी फाइलम पढ़ रहे हैं हम उनके एवोल्यूशन के अकॉर्डिंगली पढ़ते हैं, और अभी तक हम देख रहे हैं कि एवोल्यूशन कहाँ से हुआ था, तो वाटर से हुआ था। तो हम सबसे पहले जो भी एनिमल पढ़ रहे हैं वो कहाँ से स्टार्ट होंगे, हमारे एक्वेटिक ही होंगे, है ना, वाटर से। इसीलिए ये भी कैसे होते हैं, मोस्टली मराइन होते हैं, है ना। मराइन के साथ साथ क्या ये फ्रेश वाटर में रह सकते हैं, हाँ बिल्कुल, फ्रेश वाटर में भी ये पाए जा सकते हैं। तो फ्रेश वाटर में रहने वाले कोई एग्जाम्पल, जैसे कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं हाइड्रा के बारे में। तो हाइड्रा क्या है, हमारा एक निडारिया है, या फिर हम इसे सिलेंट्रेटा कहते हैं। अब सिमेट्री की बात करें, सिमेट्री यहाँ पर होती है जब हम हाइड्रा को देखते हैं, उसमें क्या बनते हैं, बर्ड्स बनते हैं, है ना। तो बर्ड्स बनते हैं, इसका मतलब मल्टीपल सिमेट्री हो सकती है, यानी कि मल्टीपल प्लेन हो सकते हैं। और मल्टीपल प्लेन होते हैं तो वहां पर हम क्या देखते हैं कि एक प्रकार से यहाँ पर कौन सी सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री है ना।
सिमेट्री हो गई रेडियल। अब एक ऑप्शन इसमें पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें जर्म लेयर कितनी होती हैं। तो जर्म लेयर की जब हम बात करेंगे तो इसमें 2 ही लेयर होती हैं, 2 ही लेयर होती हैं, इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं, ये इसमें कह सकते हैं कि ये है डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक की जब हम यहाँ पर बात करें, नाम है सीलोमेट, है ना, लेकिन नाम जरूर है सिलेंट्रेटा, लेकिन अगर हम इसके सीलोम की बात करें तो ये सीलोम क्या होता है, यहाँ पर ये होते हैं ए सीलोम, इसमें सीलोमेट प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे, ए सीलोमेट कह सकते हैं इन्हें। तो अच्छा, अभी तक हमने जो पॉरीफेरेंस के बारे में बात किया था, तो पॉरीफेरेंस कैसे होते थे, मोबाइल होते थे या फिर सेडेंट्री होते थे, बताएं जरा। हाँ, सेडेंट्री होते थे। लेकिन जब हम बात करेंगे फाइलम निडारिया की, तो ये कैसे हो सकते हैं, ये मोबाइल भी हो सकते हैं, और मोबाइल के साथ इसमें मोबिलिटी ज़्यादा रहती है, और मोबाइल के साथ साथ हम इसे क्या कह सकते हैं, ये होते हैं सेडेंट्री। ठीक है, इसमें होती है सोलैरिटी भी, सोलैरिटी भी होती है ना। सोलैरिटी में जब हम देखते हैं, सोलैरिटी के साथ साथ ये एक अकेले भी हो सकते हैं और ग्रुप में भी हो सकते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, कोलोनियल भी हो सकते हैं। तो इनके कुछ एग्जाम्पल्स हम क्यों नहीं देख लेते कि आखिर ये अलग अलग हैं, तो अलग अलग हमें पता भी होने चाहिए। तो मोबिलिटी में हम देख सकते हैं हाइड्रा को, हाइड्रा क्या क्या कर सकता है, वाटर में मूव कर सकता है, क्या, सॉरी मैंने ऊपर लिख दिया, एक्चुअली में हाइड्रा तो सेडेंट्री होता है ना, हाइड्रा सेडेंट्री होता है, और मोबिलिटी के लिए हम यहां पर लिखेंगे जेलीफिश। जेलीफिश को हम सोलैरिटी में भी लिख सकते हैं, है ना, ये है जेलीफिश। जेलीफिश के साथ साथ कोलोनियल के बारे में बात करते हैं, तो कोलोनियल में इसे हम कहते हैं ऑब्लिया। ठीक है, ऑब्लिया एक प्रकार का सीफर है, क्या है, सीफर, CFUR, फर, है ना, ऑब्लिया के बारे में हम बात करते हैं, ऑब्लिया। तो हम इन चारों को एग्जाम्पल्स में देख रहे हैं, और किसकी बात कर रहे हैं, निडारिया की। एक बार फिर से देखें कि इसका हैबिटेट क्या होता है, एक्वेटिक हो सकता है, मोस्टली मराइन और फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, रेडियल सिमेट्री होती है, जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक, और सीलोम क्या होता है, ये ए सीलोमेट होते हैं। लेकिन अभी तक जब से हमने बात की थी पॉरीफेरेंस की, उसी तरीके से इसकी बॉडी के बारे में भी बात करेंगे। तो जब हम बात करेंगे इसकी बॉडी के बारे में, तो बॉडी कैसी होती है, इसमें पल्प भी होता है, पल्पी कह सकते हैं हम इसे। ठीक है, तो पल्पी कह सकते हैं, या फिर यहाँ पर ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड होगा फॉलिप। ठीक है, तो फॉलिप लिखने के लिए आप इस बात का ध्यान रखें कि पल्पी ही का ही मतलब है, जैसे कि हम हाइड्रा की बात करते हैं, वो बहुत कितना नाजुक होता है ना, तो इसे हम क्या कर रहे हैं, फॉलिप। फॉलिप होते हैं, तो क्या फॉलिप के साथ साथ और भी कुछ हो सकता है क्या, हाँ, फॉलिप के साथ साथ ये होते हैं मेड्यूस भी। जिस तरीके से एग्जाम्पल की बात करें जेलीफिश, ठीक है, तो जेलीफिश मेड्यूस होती है। लेकिन अगर हम फॉलिप की बात करें, तो फॉलिप की हम बात करेंगे यहाँ पर, ये इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं हाइड्रा का। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या देखने को मिलता है, इसमें देखने को मिलता है 2 तरीके से रिप्रोडक्शन भी, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। यानी कि फॉलिप से मेड्यूसा तक बनने की जो प्रोसेस है ना, फॉलिप से मेड्यूसा तक क्या होता है, यहाँ पर हम देख रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जबकि मेड्यूसा से फॉलिप होगा तो यहाँ पर सेक्सुअल देखने को मिलेगा।
ठीक है। तो मेड्यूसा में सेक्सुअल होता है और यहाँ से पॉलिप से मेड्यूसा में बनने की, यानी कि ये एक साइकिल चलती रहती है। और इसे हम, ये किस में देखने को मिलता है, ये सीफर वगैरह में हमें देखने को मिलता है। अगर मैं एक हाइड्रा आपको थोड़ा सा बनाकर दिखाऊं कि उसमें क्या क्या होता है, क्योंकि एग्जाम्पल में के साथ साथ हाइड्रा के बारे में पूछा जाता है कई बार, कि हाइड्रा कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका एक बेस होता है और इस बेस में, इसलिए हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि एक ये कैसा सेल है, ये होता है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि इसे हम क्या कहते हैं, स्टिंगिंग सेल कहते हैं। ठीक है, एक स्टिंगिंग सेल के साथ साथ इसमें डिफेंस के लिए भी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो डिफेंस के लिए यहाँ पर क्या क्या है, डिफेंस के लिए, अच्छा ये तो है, इसका हो गया माउथ। माउथ के साथ साथ इसमें कुछ इस तरीके से टेंटिकल्स होते हैं। ये हम पहले से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि टेंटिकल्स होते हैं। ठीक है, और इसको यहाँ पे अगर हम ये पार्ट बात करें तो ये हमारा गैस्ट्रोवेंट्रिकुलर या वेस्कुलर, क्या कहेंगे इसे, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है ये। ठीक है, तो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है। और अगर ये सेडेंट्री है तो इसके पास क्या होंगे, इसके पास कुछ इस तरीके से एक फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये बाहर की तरफ, जिसमें भरा होता है जहर, जिससे वो अपने आप को क्या करते हैं, एक कैप्सूल के फॉर्म में, ये अंदर की तरफ से कैप्सूल के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो कैप्सूल के फॉर्म में होता है, तो ये अपने आप को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इनके कुछ एग्जाम्पल्स के नाम बताएं जरा, एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं। जैसे एक तो हमने ये देख लिया कि हम देख रहे थे सीफर के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा हेल्थ इशू है इसलिए मैं बैठ जा रहा हूँ 2 मिनट के लिए। मैं यहाँ पर कॉर्नर में लिखता हूँ, ध्यान से देखिएगा। एक होता है जिसे हम कहते हैं ब्रेन कोरल, है ना, ब्रेन कोरल। ब्रेन कोरल को अगर मैं इसका साइंटिफिक नेम लूँ तो इसे हम क्या कहेंगे, मैंडेराना। हाँ बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, और क्या हो सकता है, हाँ बिल्कुल सही, गॉर्गोनिया। गॉर्गोनिया, गॉर्गोनिया को ही हम सी फैन के नाम से जानते हैं, है ना, गॉर्गोनिया और सी फैन। तो एक सी फैन होता है और एक होता है सी पेन। क्या होता है, सी पेन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पेंट्यूला। पेंट्यूला, ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अच्छा हाँ हाँ तुमने सही बताया, सी एनामोन। सी एनामोन को भी हम इसमें यहाँ रख सकते हैं, सी एनामोन, जिसे हम और क्या नाम से जानते हैं, एडम्सिया। बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो सी एनामोन हो गया, गोर्नोइया हो गया, जिसे हम सी, एक सी फैन है, एक सी पेन है। ठीक है, तो अच्छा ये सी पेन है, PEN है ना, PAN। तो जब हम बात करेंगे सी पेन की, सी फैन की, है ना, एडेंसिया की और ब्रेन कोरल की, तो इसमें ये सारे एक्चुअली में होते क्या हैं, ये सारे क्या हैं, निडारिया हैं। तो इतनी चीजें आप याद रख सकते हैं। ऑब्लिया बताया क्या, हाँ एक एग्जाम्पल ऑब्लिया भी है इसका। ठीक है, हाँ हाँ सही सही, ये जो ब्रेन कोरल है ना, इसे हम क्या कहते हैं, ऑब्लिया भी कह सकते हैं। तो ऑब्लिया भी इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है जहां पर हम बात करेंगे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फाइलम टीनोफोरा की, है ना। अब टीनोफोरा जो है वो दिखते कैसे हैं, वो वॉलनट की तरीके से दिखाई देते हैं। ठीक है,
फाइलम, अब हम नेक्स्ट फाइलम कौन सी बात कर रहे हैं, टीनोफोरा की। ये दिखाई कैसे देते हैं, वॉलनट की जैसे। अब इनका सी वॉलनट है ना, इन्हें हम वॉलनट की जैसे दिखाई देते हैं, इसलिए हम सी वॉलनट कहते हैं। और सी है, इसका मतलब ये फ्रेश वाटर में नहीं मिलते हैं, ये कैसे होते हैं, एक्सट्रीमली व्हाट, एक्सट्रीमली मराइन। ठीक है, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं सी वॉलनट की तो ये एक्सट्रीमली मराइन होते हैं और ये सेडेंटरी नहीं होते हैं, ये सिर्फ इसमें मोबाइल होते हैं। ठीक है, तो मोबिलिटी के साथ साथ इसमें सिमेट्री कौन सी होगी, सिमेट्री होती है रेडियल सिमेट्री, और रेडियल के साथ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ से अब हम देखते हैं कि टीनोफोरा से स्टार्ट हो जाता है कौन सी सिमेट्री। तो अगर मैं सिमेट्री की बात करूं तो ये होती है रेडियल से, अच्छा सिमेट्री तो मैंने लिख दिया, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा था, सॉरी, है ना। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो क्या होता है यहाँ पर, टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम भी देखते हैं। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, टीनोफोरा की। अच्छा, इसमें बॉडी कैसी होती है, अगर मैं इसकी बॉडी की बात करूं तो ये, जब मैंने वॉलनट कहा तो मैं एक वॉलनट जैसा स्ट्रक्चर भी बना लेता हूं। ठीक है, इस वॉलनट में कुछ इस तरीके से आपको चीजें देखने को मिलेंगी। ये ठीक है, और इसमें पाए जाते हैं कुछ इस तरीके से 2 से 4 टेंटिकल्स, है ना, टेंटिकल्स होते हैं। टेंटिकल्स के साथ साथ ये एक कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं इसके हर एक पार्ट में, है ना। तो ये क्या है, इसका कॉम्ब है, तो इसे हम लिख सकते हैं कॉम्ब प्लेट। और कॉम्ब प्लेट के अंदर ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है इसे हम कहेंगे सीलिया, सीलिया। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि इसमें टेंटिकल्स पाए जाते हैं, सीलिया भी होता है और कॉम्ब प्लेट लाइक स्ट्रक्चर भी होते हैं। तो कॉम्ब प्लेट लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर हम इसमें देख रहे हैं कि इसको बैलेंस करने के काम में आएंगे, और बैलेंस करने के साथ साथ एक प्लेस और होता है कि इसमें एक सेल पाई जाती है, उस सेल का नाम है कौन सा, हाँ हाँ बिल्कुल सही, कोलोब्लास्ट सेल, कोलोब्लास्ट सेल। तो जो कोलोब्लास्ट सेल है ये एडहेशन में काम आती है। ठीक है, और मैंने जो अभी जस्ट कहा कि बैलेंस करने के लिए जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं स्टैटोसिस्ट। तो स्टैटोसिस्ट किस काम में आएगी, बैलेंस करने के लिए, और एडहेशन के लिए कोलोब्लास्ट सेल। ठीक है, तो ये हमारी हो गई इसकी बॉडी। अच्छा, ये जुगनू की तरह चमकते भी हैं, है ना। तो इसमें जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो लाइट को भी एमिट करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, बायोलुमिनेंस कह सकते हैं, है ना, या बायोलुमिनेंस कह सकते हैं, जो लाइट को एमिट करते हैं, जैसे जुगनू की तरह जलना। अच्छा, इसमें जब हम इतनी सारी चीजें देख ही चुके हैं तो देखें कि सर्कुलेशन होता है क्या, बिल्कुल होता है। डाइजेशन होता है, बिल्कुल होता है। रेस्पायरेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, लेकिन इसके पास ऐसा कोई ऑर्गन तो है नहीं, इसीलिए ये सारी चीजें प्रेजेंट तो नहीं होती हैं। सारे पार्ट किस तरीके से कवर किए जाते हैं, सारे पार्ट होते हैं डिफ्यूजन की प्रोसेस से होते हैं। इसमें डाइजेशन दोनों टाइप का हो सकता है, इस बात का याद रखना कि डाइजेशन कैसा हो सकता है, इंट्रासेलुलर भी हो सकता है और एक्स्ट्रा सेल्युलर भी हो सकता है। ये मैंने पहले ही बता दिया कि इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेल्युलर होता है। अच्छा, रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो इसमें रिप्रोडक्शन किस तरीके से होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। इसका मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, बिल्कुल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद भी इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, और जो डेवलपमेंट है वो कैसा होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो किस तरीके से हमने देखा
कि रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होगा, सेक्सुअल के साथ साथ एक्सटर्नली होगा, इनडायरेक्टली डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो इन चीजों के बारे में याद रखना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है किसमें, हमारे निडारिया में। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स को आप देखें तो एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल्स है हमारे टीनोफोरा, है ना, क्या हो सकते हैं, जिसे हम टीनो प्ले के नाम से भी जानते हैं, प्लूरोबिचारिया भी कह सकते हैं, प्लूरोबिचारिया है। ठीक है, और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, एक तो हमें याद ही रखना है, कौन सा, प्लूरोट्रेचिया। ठीक है, ये एग्जाम्पल मल्टीपल टाइम्स पूछा जा चुका है अभी तक और आगे भी पूछने की पॉसिबिलिटी है। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक और फाइलम ले लेते हैं जिसे हम कहेंगे प्लेटीहेल्मिन्थिस। अब प्लेटीहेल्मिन्थिस क्या होता है, ये नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये होते हैं प्लेटफॉर्म, है ना। प्लेटफॉर्म मतलब इनकी बॉडी कैसी होगी, डॉर्सो वेंट्रिकली, हाँ बिल्कुल करेक्ट, डॉर्सो वेंट्रिकली फ्लैटन बॉडी होती है, वेंट्रली फ्लैटन बॉडी। अच्छा, ये रहते कहाँ हैं, हाँ ये होते हैं फ्री लिविंग, और साथ में पैरासाइट भी हो सकते हैं, जैसे कि टेनिया, है ना, पैरासाइट होता है। चलो मैं बोर्ड पर ही लिखता हूं, प्लेटीहेल्मिन्थिस। हम एक्चुअली में ये हैं क्या, इन्हें ही हम कहते हैं फ्लैट वॉर्म। ठीक है, तो अगर ये फ्लैट वॉर्म है, इसका मतलब है कि इनकी बॉडी कैसी होगी, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटन बॉडी। ठीक है, इसमें अगर मैं हैबिटेट की बात करूं कि ये हैबिटेट कहाँ होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं हैबिटेट में, हैबिटेट। तो ये दो तरीके से हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, फ्री लिविंग, और फ्री लिविंग के साथ साथ ये हो सकते हैं पैरासाइट। तो पैरासाइट फ्री लिविंग का एक एग्जांपल तो हमें सबको अच्छे से पता है, प्लेनेरिया, है ना, प्लेनेरिया भी जो है हमारा एग्जांपल है, प्लेनेरिया। और प्लेनेरिया के साथ साथ एक मैंने कहा टेनिया, हाँ टेनिया। ठीक है, टेनिया ही है क्या, पैरासाइट में टेनिया ही बात कर रहे थे ना, हाँ टेनिया ही है, टेनिया। ठीक है, तो पैरासाइट और फ्री लिविंग में प्लेनेरिया के बारे में हम बात करते हैं। इसकी जो सिमेट्री होती है, वो सिमेट्री किस तरीके से होगी, बायलेटरल सिमेट्री। कभी कभी हो जाता है, दिमाग से निकल जाता है कि हम किस एग्जाम्पल के बारे में बात कर रहे थे, अभी 2 मिनट पहले ही मैंने ही बताया। ठीक है, तो बायलेटरल सिमेट्री होती है। इसमें जर्म लेयर की अगर बात करें तो जर्म लेयर कैसी होंगी, ये होती हैं अब ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलो
एब्सेंट, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो यहां से अब ये हो जाएंगे ऑर्गन लेवल में, ठीक है, ऑर्गन लेवल तक पहुंचते हैं। तो ये कुछ बातें हैं प्लेटीहेल्मिन्थिस की जो हमें अभी तक जानना था। प्लेटीहेल्मिन्थिस की बॉडी डिजाइन के बारे में बात करें तो बॉडी डिजाइन कैसी है, इसमें डॉर्सो वेंट्रिकल फ्लैटन बॉडी है। ये पैरासाइट जो होते हैं ये एडाप्टेशन जरूर शो करते हैं, है ना। तो पैरासाइटिक एडाप्टेशन बहुत सारी चीजें हैं। पैरासाइटिक एडाप्टेशन, ठीक है। पैरासाइटिक एडाप्टेशन में जब हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले जो आता है पैरासाइट से जैसे ही हम समझते हैं तो इसमें बन जाते हैं हुक्स एंड ये क्या करते हैं सकिंग, तो ये है सकर एंड हुक्स बनते हैं, ठीक है। तो ये कैसे हैं, सकर्स हैं। और इसमें क्या एडाप्टेशन हुआ, ये अब हमारी पहले इंटेस्टाइन में होते थे, है ना, लेकिन अभी यहाँ पर जो एडाप्टेशन हो रहा है ये इंटेस्टाइनल कैसे है, इंटेस्टाइन में एब्सेंट होते हैं, इंटेस्टाइन में एब्सेंट होते हैं। ये पैरासाइट वो पैरासाइट नहीं है जो आपके इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है। अच्छा, अगर ये इंटेस्टाइन में प्रेजेंट नहीं है, इनकी जो आउटर कवरिंग है वो थोड़ा सा टफ हो जाती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं आउटर कवरिंग टफ है, इसका मतलब उसका इंटेग्यूमेंट टफ है, और इसीलिए हम इसमें कह सकते हैं कि इसका क्या होता है, थिक इंटेग्यूमेंट। ये सकिंग करने के काम में तो आते हैं इंटेग्यूमेंट। जैसे आप लोगों ने हम भैंसों को देखा होगा, गायों को देखा होगा कि हम उसे पॉन्ड में नहलाने के लिए ले जाते हैं तो वो उसके ऊपर चिपक जाती हैं कुछ लीच वगैरह, है ना। तो वो क्या है, वो एक प्रकार से सकर हैं और उसमें बने हुए होते हैं कुछ हुक्स। अच्छा, इसमें फर्टिलाइजेशन जो होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के साथ साथ इसमें रेस्पायरेशन भी होगा, और वो कैसा हो सकता है, एनारोबिक हो सकता है। तो इतनी चीजें इसमें एडाप्टेशन के बारे में हमें समझना था। और इसमें अगर मैं एक्सक्रीशन के बारे में बात करूं तो एक्सक्रीशन किस तरीके से होता है, एक्सक्रीशन के लिए इसमें होते हैं फ्लेम सेल, ठीक है, फ्लेम सेल। इसे हम क्या कहेंगे, फ्लेम सेल को हम कह सकते हैं, जैसे एग्जांपल में हम ले लें इसे सेलिनो, हाँ, सेलिनोसाइट, ये होते हैं सेलिनोसाइट्स। तो जब हम बात करें फ्लेम सेल्स या सेलिनोसाइट्स की, तब हम इसमें इन सारी चीजों को देखते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थिस में और क्या देख सकते हैं, इन्हें एक वर्ड के नाम से और जाना जाता है। जैसे कि मैं बात करूं, किसी एग्जांपल ले लेते हैं प्लेनेरिया की, ठीक है। तो प्लेनेरिया में एक पावर होता है रीजनरेशन का, है ना। तो प्लेनेरिया में यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एक एग्जांपल, ये पूछा जाता है इसलिए मैं बता रहा हूँ। Planaria has the power of regeneration, ठीक है। और फ्लेम सेल के जो हम बारे में बात कर रहे थे, ये एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशंस के लिए भी काम में आती है ना, एक्सक्रीशन फ्लेम सेल, या फिर मैं कहूँगा ऑस्मो रेगुलेशन में। तो अच्छा, इनका जो एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन हमने कहीं लिखा क्या अभी तक, नहीं, यहां लिख देता हूं मैं। एब्जॉर्प्शन जो है फूड का कैसे होता है, फूड का एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली होता है। कहां से,
डायरेक्टली फ्रॉम सरफेस, ठीक है, तो डायरेक्टली सरफेस से होगा। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ तक ध्यान सकते हैं। ये प्रकार के किस तरीके से होते हैं, ये एक प्रकार के पैरासाइट हैं। कौन से? एंडो पैरासाइट। एंडो पैरासाइट दो तरीके के होते हैं ना, एंडो और एक्टो पैरासाइट। एंडो पैरासाइट और एक्टो, एक्टो मतलब बाहर की तरफ से और एंडो का मतलब है अंदर की तरफ से सकिंग करने वाले, है ना। और दो हमने देख लिया, टेनिया और प्लेनेरिया। एक एग्जाम्पल और बता देते हैं। ये जो टेनिया है इसी को हम टेप वर्म कहते हैं, ध्यान रखना, है ना। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, लिवर फ्लू, है ना। ये तुमने नाम तो सुना होगा, लिवर फ्लूक। तो जो लिवर फ्लूक है इसी को हम फैसिकोला भी कहते हैं, यही है फैसिकोला, ठीक है। तो लिवर फ्लूक इसका एक एग्जाम्पल हो गया। और मैं किसे बता रहा था, ये टेनिया को। तो ये हमारा टेप वर्म है, ठीक है। चलो इसको हम एक बार और देखते हैं। क्या देखा हमने, इसका हैबिटेट कहाँ पर होता है, यहाँ ये होते हैं हमारे सकिंग के लिए, है ना। डॉर्सोवेंट्रिकल फ्लैट बॉडी होती है। और ध्यान से देखें तो ऑस्मो रेगुलेशन एक्सक्रीशन के लिए फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होती हैं। साथ में हम देखें इसके बायलेटरल सिमेट्री होगी, जार्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। और पैरासाइट में टेप वर्म को हम देख चुके हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। एब्जॉर्प्शन जो हम देख रहे हैं डायरेक्टली एब्जॉर्ब होगा, किस तरीके से, सरफेस से होता है, ठीक है। और हमने देखा कि जो प्लेनेरिया है उसमें क्या, किस चीज की पावर होती है, रीजनरेशन की। इसका मतलब है कि ये ट्रांसवर्स कैसे होते हैं, यहां पर होता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन की वजह से ही ये रीजनरेट कर पाते हैं, है ना। और ये इसके एडाप्टेशन है। तो ये फाइलम थे हमारे। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को हम एंड करेंगे, लेकिन आज क्या है कि थोड़ा सा हेल्थ ठीक नहीं लग रही है मेरी, इसलिए अब आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। थैंक यू।